हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मास्टर वीडियो के साथ शुभम पांडे स्टडी पॉइंट सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के बारे में, एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक, आप लोग राइटिंग पर ध्यान मत दीजिए, कंटेंट पर ध्यान दीजिए। क्या लिखा गया है, वर्ड क्या लिखे गए हैं, क्या इसमें स्पेशल चीजें हैं। ठीक, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोशिका के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो कोशिका क्या होता है, व्हाट इज सेल। ठीक, हम लोग पूरा पढ़ेंगे, कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी एवं संरचनात्मक और कार्यात्मक जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका कहते हैं। कोशिका क्या होता है, अगर हमारे शरीर के किसी भी पार्ट से एक बूंद रक्त निकाल लिया जाए, एक बूंद रक्त में क्या होंगे, लाखों अरबों कोशिकाएं होंगी। क्या होंगी, लाखों अरबों कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक बूंद रक्त में क्या होती हैं, लाखों अरबों कोशिकाएं होती हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में क्या है, कोशिकाओं का भंडार है। कोशिकाओं क्या है, भंडार है। ठीक, तो इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, सन 1665 ईस्वी में। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था सन 1665 ईस्वी में। तथा स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, स्लाइडेन एवं स्वान नामक साइंटिस्ट ने किया था। किसने किया था, स्लाइडेन एवं स्वान नामक साइंटिस्ट ने किया था। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कैसे किया था। तो मधुमक्खी के छत्ते में, मृत मधुमक्खी छत्ते में मधुमक्खी छत्ते में क्या किए थे, कोशिका की एक जालनुमा संरचना पाए थे। उसी क्या नाम दे दिए थे, एक कोशिका है। क्या है, कोशिका है। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे, कुछ विशेष पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। हम लोग जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा अंडा किसका होता है, शुतुरमुर्ग के अंडे का। शुतुरमुर्ग किसका होता है, शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। 2.5 किलो या 200 क्या होता है, 2.5 किलो या 2 किलोग्राम, कितना किलोग्राम होता है, 2 किलो या 2.5 किलोग्राम होता है। ठीक, तो सबसे बड़ा अंडा किसका होता है, शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। ठीक, और इसी शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका होती है वह सबसे बड़ी कोशिका होती है। आगे सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, माइक्रोप्लाज्मा। क्या होती है, माइक्रोप्लाज्मा होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या होता है, शुतुरमुर्ग के अंडे होती है। और सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, माइकोप्लाज्मा। क्या होती है, माइकोप्लाज्मा होती है। आगे नाल एवं रस्का ने क्या खोज किया, नाल एवं रस्का ने सन 1940 में, नाल एवं रस्का एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सन 1940 में एक इलेक्ट्रॉन शून्यरश्मि क्या किया, खोज किया। और इलेक्ट्रॉन शून्यरश्मि खोज के बाद हम लोग कोशिकाओं के बारे में गहराई से अध्ययन कर सके। इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कोशिका एक अत्यंत बहुत जटिल संरचना क्या है, बहुत ही जटिल अति सूक्ष्म कण है, जिसको देखना क्या था, बहुत क्या था, असंभव था। लेकिन जब नाल एवं रस्का ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन शून्यरश्मि खोज किया, तो कोशिका के बारे में विस्तार से हम लोगों ने क्या किया, अध्ययन करना शुरू किया। साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिक क्या किया, अध्ययन करना शुरू किया। ठीक, तो कोशिका की जटिल संरचना का अध्ययन किसने हो सका, नाल एवं रस्का के द्वारा। जब इलेक्ट्रॉन शून्यरश्मि खोज हो गया तो कोशिकाओं के बारे में जटिल संरचनाओं का अध्ययन हो सका। आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। ठीक, कोशिका का अध्ययन हम लोग क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। और कोशिका की खोज या कोशिका का जनक, फादर ऑफ सेल, कोशिका की खोज या कोशिका का जनक किसे कहता है, रॉबर्ट हुक को। किसे कहते हैं, रॉबर्ट हुक को कहते हैं। आगे मृत कोशिका खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, एंटी ल्यूवेनहागे ने। किसने किया था, एंटी ल्यूवेनहागे ने किया था। तो जीवित खोज की खोज किसने किया था, एंटी ल्यूवेनहागे ने किया था। आगे
सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे। किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। आगे, और सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा। किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? ओवम की। फीमेल में क्या होता है? ओवम। फिर अंडाणु, उसे कहते हैं अंडाणु। ठीक, ओवम। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? ओवम की होती है, अंडाणु की होती है। और मानव में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? स्पर्म। किसकी होती है? स्पर्म की होती है, अर्थात शुक्राणु की होती है। सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु की, और सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? अंडाणु की होती है। आगे, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? न्यूरॉन्स की। किसकी होती है? न्यूरॉन्स की। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? न्यूरॉन्स की। और कहाँ पाई जाती है? हमारे मानव मस्तिष्क में, हमारे हेड में पाई जाती है। क्या होती है? हेड में होती है। आगे हम लोग जानते हैं कोशिका से, कोशिका से क्या बनता है? ऊतक बनता है, ऊतक बनता है। यहाँ का फर्क है। ठीक, आगे ऊतक से क्या बनता है? अंग बनता है, ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन। आगे अंग से क्या बनते हैं? बॉडी बनता है, शरीर बनता है, हमारे शरीर का निर्माण होता है। ठीक, तो सेल्स क्या बनता है? टिश्यू, और टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से बॉडी का निर्माण होता है। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के बारे में, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो कोशिका 3 प्रकार होती है। पहला, इसको 2 भागों में बांटा गया है, बाह्य आवरण, जीव द्रव्य, कोशिका। ठीक, बाह्य आवरण जो होता है 2 प्रकार होता है, कोशिका कला, कोशिका भित्ति। आगे हम लोग पढ़ेंगे जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य के 2 भाग होते हैं। पहला होता है कोशिका द्रव्य, दूसरा क्या होता है? केंद्रक द्रव्य। क्या होता है? केंद्रक द्रव्य। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या? कोशिकांग। तो कोशिकांग होते हैं 2 भाग। पहला होता है द्विकली, दूसरा क्या होता है? एक कली। तो द्विकली हम लोग क्या पढ़ेंगे? केंद्रक पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे, लवक पढ़ेंगे, अंतःप्रदिप्त जालिका पढ़ेंगे, गाल्जिकाएं पढ़ेंगे। और एक कली में क्या पढ़ेंगे? लयनकाय पढ़ेंगे, राइबोसोम पढ़ेंगे, तारकाय पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? रिक्तिका। चलिए, तो पढ़ते हैं पहला भाग, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। जिसे हम लोग जानते हैं, अगर मकान कोई बनाया जाता है तो मकान का फाउंडेशन यदि कमजोर रहेगा, मकान क्या रहेगा? जो फाउंडेशन है, जो नींव है, यदि वह कमजोर रहेगा तो क्या मकान टिक पाएगा? तो मकान टिक नहीं पाएगा। उसी प्रकार से कोशिका का किसी कोशिका का सबसे मेन भाग क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है, सेल वॉल होता है, सेल वॉल। ये जो होता है कोशिका को एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है, एक संरचना प्रदान करता है। तो पादप कोशिकाएं चारों ओर से एक मोटी और कड़े आवरण द्वारा क्या होती? घिरी होती हैं। जो कोशिकाएं होती हैं, जो पादप कोशिकाएं, पादप में होता है पेड़ पौधे। ठीक, पादप कोशिकाएं चारों ओर से एक मोटी और कड़े आवरण द्वारा क्या होती हैं? घिरी होती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं, सेलुलोज कहते हैं। यह सेलुलोज कोशिका भित्ति कहते हैं। और जो कोशिका भित्ति होता है वह सेलुलोज का बना होता है। पूछा गया है कि पादप कोशिकाएं किसकी बनी होती हैं? सेलुलोज की। किसकी होती है? सेलुलोज की बनी होती हैं। आगे, यह कोशिका को निश्चित आकार, सुरक्षा व सहारा प्रदान करता है। कौन? कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति जो होती है वह कोशिका को निश्चित आकार, सहारा प्रदान करती है, तथा यह रोगाणुओं को कोशिका में जाने से रोकती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली। क्या पढ़ेंगे? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। तो कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली द्वारा क्या होते हैं? घिरे होते हैं। कोशिका के सभी अवयव, सभी एलिमेंट एक पतली झिल्ली द्वारा क्या होते हैं? घिरे होते हैं। यह क्या होती है? जो झिल्ली होती है यह एक अर्धपारगम झिल्ली होती है। ठीक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं, या कोशिका कला भी इसका नाम है। चाहे कहें कोशिका झिल्ली, चाहे कहें कोशिका कला। जिस प्रकार से हम लोग रात में क्या करते हैं? चना या किशमिश को पानी में भिगो देते हैं। सुबह क्या होता है? फूल जाता है, बड़ा बड़ा हो जाता है। क्यों? वो चना या किशमिश की ऊपरी परत क्या होती है? वो एक अर्धपारगम झिल्ली काम करती है।
एक पतली झिल्ली होती है, उस पतली झिल्ली से क्या होते हैं, उस पतली झिल्ली से परासरण क्रिया द्वारा जल के कण क्या होते हैं, इंटर अंदर कर जाते हैं। ठीक, तो ये क्या होती है, अर्धपारगम झिल्ली होती है। ठीक, तो जो कोशिका झिल्ली होती है, यह कोशिका में एक पतली झिल्ली होती है जो पदार्थों को ले जाने या ले आने का कार्य करती है। वही लिखा गया है, यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को या भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों को या अणुओं को या कंपाउंडों को बाहर निकालने और अंदर ले आने का कार्य करती है। कौन, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली का एक ही काम होता है, यह पदार्थों को ठीक अंदर ले जाती है, जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उसको कोशिका के अंदर ले जाती है, और जो खराब पदार्थ होते हैं उसको करती है, कोशिका से बाहर निकाल लेती है। कौन, कोशिका झिल्ली। आगे हम लोग पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। क्या पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म। तो जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है, उससे हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच का होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। और जो कोशिका द्रव्य होता है, यह प्रोटीन का संश्लेषण एवं अनुवांशिकी पदार्थ को जाने का पथ प्रदान करता है। अनुवांशिकी पदार्थ, ठीक, अनुवांशिकी पदार्थ को ले आने या ले जाने का कार्य करता है। कौन, जीव द्रव्य। अनुवांशिकता खोज किसने किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। वह गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी, वह गुण या वह लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके गुणों को माता पिता से क्या संतानों में ट्रांसफर करने काम करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आनुवांशिकता। जो गुण माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतानों में, उनके बच्चों में स्थानांतरित ट्रांसफर होता है, उसे कहते हैं आनुवांशिकता। और उसकी खोज किसने किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। आगे हम लोग पढ़ेंगे जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। क्या, प्रोटोप्लाज्म। ठीक, तो सभी कोशिकाओं में एक अर्ध तरल जेलीनुमा क्या होता है, पदार्थ होता है। सभी कोशिकाओं में एक अर्ध तरल जेलीनुमा पदार्थ भरा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य कहते हैं। और इसकी खोज किसने किया था, डुजार्डिन ने किया था। तथा इसका नामकरण किसने किया था, पुरकेंजे ने किया था। किसने किया था, नाम खोज किए डुजार्डिन ने और नाम कौन रखे, पुरकेंजे साहब। किसने रखे, पुरकेंजे साहब। यह कोशिका के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करता है। क्या, यह कोशिका के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे केंद्रक, न्यूक्लियस या सेंटर। ठीक, तो कोशिका के बीच एक बड़ी गोल एवं गाढ़ी संरचना होती है। कोशिका के बीच एक बड़ी गोल एवं गाढ़ी संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। तो कोशिका के बीच पाई जाने वाली बड़ी तथा गोल संरचना को केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया और केंद्रक खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। आगे, ठीक, जीन केंद्रक कोशिका का सबसे मेन पार्ट होता है। इसे कोशिका का केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। अर्थात जो केंद्रक होता है, यह संपूर्ण शरीर में जो कोशिकाएं पाई जाती है, सबको कंट्रोल करने काम करता है, सबको नियंत्रित काम करने का कौन करता है, केंद्रक ही करता है। और केंद्रक में पाया जाता है जीन, चाहे कहे जीन। और जीन क्या होता है, गुणसूत्र। मानव कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी। कितने होते हैं, मानव में 23 जोड़ी, अर्थात 46 क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। अब क्रोमोसोम खोज करने किया था स्ट्रासबर्गर नामक साइंटिस्ट ने। बर्गर खाने वाला नहीं, स्ट्रासबर्गर साइंटिस्ट थे वो। ठीक, तो स्ट्रासबर्गर ने क्या किया था, गुणसूत्र की खोज किया था, क्रोमोसोम खोज किया था। आगे डीएनए, तो डीएनए खोज किसने किया था, ठीक, डीएनए खोज किसने किया था, वाटसन एवं क्रिक ने। किसने किया था, वाटसन एवं क्रिक ने। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए खोज किसने किया था,
वाटसन एवं क्रिक ने किया था। अनुवांशिकी लक्षण, यह अनुवांशिकी लक्षण को ले जाने आने कार्य कौन करता है? केंद्रक करता है। और अनुवांशिकी लक्षणों को किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ठीक, तो केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल कहा, क्या कहते हैं? केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज अल्टमैन ने किया। किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। तथा बेंडा ने इसका नाम क्या रखा? माइटोकॉन्ड्रिया रखा। क्या रखा? माइटोकॉन्ड्रिया रखा। तो माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। और बेंडा ने इसका नाम क्या रखा? माइटोकॉन्ड्रिया रखा। ठीक, इसको कोशिका का श्वसन स्थल, इसको कोशिका का श्वसन स्थल या ऊर्जा गृह कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि यही श्वसन क्रिया के क्रेब्स चक्र द्वारा, क्योंकि यही श्वसन क्रिया के क्रेब्स चक्र द्वारा 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, कोशिका का श्वसन स्थल कहते हैं, कई नाम से जानते हैं। क्योंकि श्वसन क्रिया द्वारा यहीं पर ही कोशिका किसी भाग में ही ऊर्जा का निर्माण होता है। और वह ऊर्जा किस रूप में होता है? एटीपी के रूप में। 38 एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 38 एटीपी से हमारे शरीर में एक अणु ग्लूकोज का निर्माण होता है, C6H12O6। एक अणु ग्लूकोज का निर्माण होता है और उसी ग्लूकोज हमको क्या मिलता है? एनर्जी, ऊर्जा मिलता है। जो लोग फील्डवा में आर्मी के लोग दौड़ने के लिए जाते हैं या क्रिकेटर जो होते हैं उनको क्या दिया जाता है? ग्लूकोज। जल्दी से एनर्जी आ जाए उनके शरीर में, होता है ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ठीक, आगे राइबोसोम। क्या? राइबोसोम। तो इसकी खोज किसने किया था? पायलट ने। किसने किया था? पायलट ने। ठीक, तो इसकी खोज पायलट ने जंतु कोशिका में की थी। किसने की थी? जंतु कोशिका में। एक केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से दिखाई पड़ते हैं। क्या? राइबोसोम। तो इसकी खोज किसने किया था? पायलट नामक साइंटिस्ट ने जंतु कोशिका में किया था। और ये जो होते हैं केवल और केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी दिखाई पड़ते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, इसीलिए इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। पूछा गया है कि कोशिका का प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को। वेरी वेरी एमपी, मतलब वेरी वेरी महत्वपूर्ण। कौन? कोशिका का प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। यह आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, वह प्रोटीन का बना होता है। पूछा गया भी कि राइबोजवा किसका बना होता है? तो प्रोटीन हुआ किसका? आरएनए का। तो राइबोज किसका बना होता है? प्रोटीन हुआ आरएनए बना होता है। आगे गाल्जी काय। क्या? गाल्जी काय। इसको कहते हैं गोल्जी बॉडी, कहते हैं गोल्जी बॉडी। इसकी खोज किसने किया था? कैमिलो गाल्जी ने। तो इसकी खोज किसने किया था? कैमिलो गाल्जी ने। यह एक महीन कणहीन वह चिकनी नलिका का गुच्छा होता है। क्या होता है? चिकनी नलिका का गुच्छा होता है। इसे यातायात प्रबंधक कहते हैं। पूछा गया है कि कोशिका का यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं? गाल्जी काय को। किसे कहते हैं? गाल्जी काय को। आगे हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम। कोशिका का सबसे मेन भाग होता है लाइसोसोम, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसकी खोज किसने किया था? डी डुबे ने। किसने किया था? डी डुबे ने किया था। यह बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग है। यह बहुत ही क्या? सूक्ष्म कोशिकांग है। इसकी पतली झिल्ली में ऐसे एंजाइम होते हैं जो बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करते हैं, इसलिए इसे कोशिका का आत्महत्या की थैली कहते हैं। पूछा गया है कि कोशिका का आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। क्यों? हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में 3 प्रकार के ब्लड पाए जाते हैं। कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और कौन? रुधिर प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबी कौन? आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस। जब रेड ब्लड कॉर्पस की मृत्यु होती है तो वह प्लीहा या कृत में हो जाती है, और इसीलिए प्लीहा या कृत को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। लेकिन जब डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पस,
व्हाइट ब्लड कॉर्पस की मृत्यु होती है तो वह कहाँ होती है, वह रक्त में होती है। जब WBC की मृत्यु रक्त में हो जाती है, रक्त में वह मर जाता है, तो लाइसोसोम उसको अपने पास बुला लेता है, खींच लेता है, उसको क्या करता है, नाश कर देता है, नष्ट कर देता है, किल कर देता है, मार देता है, मार कर खा जाता है। कौन? इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे वेरी वेरी IMP प्रश्न पढ़ेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया, सब सभी प्रश्न पूछे गए पेपर में। 3 पैरेंट का संबंध माइटोकॉन्ड्रिया से है। पूछा गया है कि 3 पैरेंट का संबंध कोशिका के किस भाग से है, तो माइटोकॉन्ड्रिया से। किससे? माइटोकॉन्ड्रिया से है। कोशिका की ऊर्जा ATP कहते हैं। कोशिकाओं में जो ऊर्जा होती है वह ATP के रूप में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट रूप में संग्रहित होती है, स्टोर होती है, कंजर्व होती है। आगे, मनुष्यों में पाया जाने वाला प्लेसेंटा ऊतक भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ठीक, ये प्लेसेंटा ऊतक क्या होता है, जब बच्चा 9 माह का हो जाता है पेटवा में, तो उसको क्या मिलना चाहिए, भोजन मिलना चाहिए, पोषण मिलना चाहिए। 9 माह से कम होता है, 9 माह से जब कम होता है, उसके कम होती क्या होता है, तो उसको भोजन मिलना चाहिए, पोषण मिलना चाहिए। तो पोषण कहाँ से मिलता है, माँ के, कहाँ से, माँ के, ये क्या होता है, उस अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा ऊतक होता है। उसी प्लेसेंटा ऊतक से उस भ्रूण क्या मिलता है, पोषण मिलता है, एनर्जी मिलता है। ठीक, आगे, एक कोश की जीव कोशिका विभाजन द्वारा क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, प्रजनन करते हैं। पूछा गया है कि एक कोश की जीव किस क्रिया द्वारा विभाजन करते हैं, तो प्रजनन द्वारा। किस द्वारा? प्रजनन द्वारा। आगे, कोशिकाओं के अंदर सूचनाओं का प्रवाह किस द्वारा होता है, तो राइबोसोम द्वारा। किस द्वारा? राइबोसोम द्वारा। आगे, केब्र चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, यहाँ लिखे तभी। तो केब्र चक्र कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आगे, प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, यहाँ पर तो ना, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। ठीक, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और साथ साथ अच्छे अच्छे कमेंट करिए। कुछ लोग होते हैं उल्टा सीधा कमेंट लिख भेज देते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उसको डिसलाइक कर दीजिए। उल्टा सीधा कमेंट लिखने से क्या मतलब। ठीक, तो आप बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।